नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख हो गई 26 अप्रैल और सुबह नहीं हो रही है। पटना में अब सुबह नहीं हो रही है, सीधा दोपहर ही हो जा रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं, बिहार में हम कह रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो आलम है, जो कड़ी धूप निकली हुई है, चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है, भीषण गर्मी पड़ रही है। और इस भीषण गर्मी में अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप घर में होंगे, सकुशल होंगे और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि बहुत धूप पड़ रही है, बहुत धूप है। कभी कभार तो लोगों को फुर्सत के पल मिलते हैं आराम करने को। क्या सर, बहुत गर्मी पड़ रही है और स्कूलों में भी अब टाइमिंग्स को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से झुलसाने वाली गर्मी है, भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी, और लग रहा है जैसे कि आग का। अभी हम लोग जब ऑफिस आए थे तो लगा था कि दोपहर हो गया। बिल्कुल, देखिए ये आग गिर रहा है आसमान से, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है और माने तापमान में गिरावट आ रही है। 33 न्यूनतम टेम्परेचर है। हाँ, अधिकतम 42। अधिकतम 42। अभी तो अप्रैल भी नहीं बीता है। बिल्कुल, ह्यूमिडिटी समझ लीजिए क्या है, कैसे है, अभी तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन नहीं, हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे। ह्यूमिडिटी जो हवा में नमी की बात होती है 1% 2% है। बिल्कुल, सोचिए 1-2% है। और जो न्यूनतम तापमान है वो 33 डिग्री पर आ गया है, सोच लीजिए। निश्चित रूप से अधिकतम 42 पर है। एकदम आप इस लिहाज से, और बच्चे, विशेष करके बच्चों को तो इस कड़ाके की जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग को, उनको भी नहीं, और आपको, हमको, ऐसे लोगों को जब तक अति आवश्यक नहीं हो, बहुत जरूरी नहीं हो, घर से न निकले वही बेहतर है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, घर के अंदर बंद रहे और आनंद लीजिए और घड़े का पानी पीजिए, इसका आनंद लीजिए। बेस्ट होता है। हाँ, मिट्टी का घड़ा रख ले घर में। बिल्कुल, फ्रिज के पानी से थोड़ा बचना चाहिए, बचना चाहिए। और आम का सेवन, अगर आप पी भी रहे हैं तो हल्का नॉर्मल पानी मिलाकर ही उसमें पिए। और आम का, तरबूज का जो फल है वो जरूर, तरबूज खाएं, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, ये सब चीजें खाएं। पेट को थोड़ा ठंडक दें। ज्यादा तेल मसाले वाला थोड़ा हेवी खाना से थोड़ा बचें। नॉनवेज के जो लवर हैं थोड़ा बचें, इससे थोड़ा कम खाएं, अभी गर्मी का है। और स्कूलों में भी जो तमाम पटना का डीएम हो, सभी जिलों के जो जिलाधिकारी, उन्होंने कह दिया है 12 बजे से पहले ही शैक्षणिक गतिविधियों को सब खत्म करना होगा। निश्चित रूप से देखिए, बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, हमने शुरू में ही कहा कि बच्चों को बचा के रखना है, तो स्कूल अवधि में भी बदलाव किया गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि जाएंगे तो लू जो तपिश है, उस तपिश की चपेट में आएंगे तो बच्चे अस्वस्थ हो जाएंगे। और देखिए, डॉक्टर की भी सलाह है, तमाम लोगों की सलाह है कि तपिश से बचिए। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी स्कूल के समय में बदलाव किया है, यही देखने वाली बात है। और तमाम जिलों में इस तरीके का है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, आपदा प्रबंधन विभाग, तमाम लोग लगा हुआ है कैसे होगा, और बराबर सरकार के स्तर पर यह मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन मौसम का मार है, इससे आप बच नहीं सकते, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है। एकदम जो छोटे बच्चे हैं उनका तो और 11 बजे तक ही स्कूल खत्म कर देना है, शैक्षणिक गतिविधि। क्योंकि जो नर्सरी में है, LKG, UKG 1, 2, 3, तो वो बच्चे थोड़े और कोमल होते हैं। बच्चियां होती हैं, किसी के भी कोमल शरीर होता है, तो उनको थोड़ा बचाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और आप भी, आज तो संडे का दिन है, तो इस चिलचिलाती हुई धूप में बचें। भीषण गर्मी पड़ रही है और अलर्ट भी जारी किया गया है, आगे अभी और भीषण गर्मी पड़नी है। इसलिए घड़े का पानी पिएं, सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। जैसे मैं अपने घर में बता दूं, मैं तांबे का जग रखता हूँ, तांबे के जग में ही पानी रखकर और सुबह उसका सेवन करता हूँ, तो ये शरीर में ठंडक रहती है, बनी रहती है। मटकी का भी पानी पीता हूँ। तो ये रही बात। अब जरा आते हैं पॉलिटिकल खबर पर। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, विश्वास मत भी हासिल कर लिया। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती, बड़ा फैसला, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो लाएंगे। कल भी सीतामढ़ी में उन्होंने कहा, पहले विधानसभा में भी कहा था। तो एक बड़ा प्रयास, इन्वेस्टमेंट अगर लाएंगे तो बिहार में जो युवाओं को रोजी रोजगार देने की बात है उस पर वो खड़े भी उतरेंगे। देखिए, एक बात समझने वाली है, 5 लाख करोड़ की जो बात, 1000 करोड़ की जो बात कह रही है सम्राट चौधरी कह रहे हैं। आपसे सदन में भी एक दिवसीय विशेष सत्र हुआ था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा, सीतामढ़ी में कहा, लगातार उनका प्रयास है। और ऑन रिकॉर्ड वह कह रहे हैं कि देखिए, रोजगार और सरकारी नौकरी, यह कमिटमेंट है, आपको सरकार देगी, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह जो बाहर से जब आपको इन्वेस्टर आएंगे, आपके प्रदेश में लगेगा, तभी जाकर के कुछ आपको अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सरकार का विजन है, पूरी क्लियरिटी के साथ सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। और सम्राट चौधरी ने जब कमिट किया है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में से लेकर के बिहार तक, और बिहार में
पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी है हिंदी पट्टी क्षेत्र में, तो यह एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है और बड़ी लकीर नीतीश कुमार से खींचनी है भारतीय जनता पार्टी को। सम्राट चौधरी के कंधे पर जिम्मेदारी है, इस बात को मानते हैं? बिल्कुल। 14 करोड़ बिहारियों की जिम्मेदारी है उनके कंधे पर। कल देखिए, कल टूरिज्म विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उससे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। तो जिम्मेदारी है, सैटेलाइट टाउनशिप बनाना है, इसको लेकर पहल की है, कैबिनेट में फैसला हो गया है। और देखिए ना, अब तो नगर विकास आवास विभाग की ओर से आदेश भी जारी हो गया है। जो 11 जिले हैं, पूर्णिया है, पटना है, गया जी है, सोनपुर है, दरभंगा है, तमाम जिलों में कौन कौन सी जगह पे से, पटना में संपतचक, फतुआ, दनियावा, ये सब का जो एरिया है, उधर आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं 30 मार्च 2027 तक। बिल्कुल, एक साल तक न खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं, न भवन निर्माण कर सकते हैं, न हस्तांतरण कर सकते हैं। अब देखिए इसी में देखिए पूर्णिया में भी जारी हो चुका है। देखिए यह ठीक है, यह टाउनशिप बन रहा है, मॉडल सिटी बनेगा, आपको यह सब ठीक है, लेकिन अब देखिए जनमानस में क्या खबर छन के आ रही है। लाइफ सिटीज ने इस पर जो है सो पब्लिक ओपिनियन भी लिया है। अब लोग कह रहे हैं कि अपनी बिटिया की शादी हम कैसे करेंगे, क्योंकि जमीन खरीद बिक्री जिनके पास में है, कोई संसाधन नहीं है, कुछ है तो जमीन मान लीजिए किसी के पास में है, लेकिन तब इसको इतनी बात समझ लीजिए, छोटे जो रैयत हैं, जैसे 1 कट्ठा 2 कट्ठा, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई दिक्कत जो बल्क में 10-12 कट्ठा वाले, 20 कट्ठा वाले हैं, उनको दिक्कत हो। बिल्कुल। तो ये देखिए 1-2 कट्ठा आप बेच करके, खरीद करके अपने बेटा बेटी की शादी करनी है या इलाज कराना है, ऐसे तो सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। बड़े रैयत हैं जिनके पास में बड़ी जो है सो जमीन है, एकड़ में है, वह खरीद बिक्री नहीं होगी, इतनी बात समझ लीजिए। लेकिन इसको आपको भ्रम नहीं पालना है और सरकार की नजर है। आप जो है सो वहां पर माने भवन नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको आदेश नहीं मिलेगा, तो इतनी बात समझ करके इसको, लेकिन सरकार निश्चित रूप से मॉडल जो है सो हर जगह, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, आप हैदराबाद चलिए, बेंगलोर चलिए, चंडीगढ़ चलिए, दिल्ली चलिए, कि वहां पर बड़े बड़े टाउनशिप बसते हैं, तो वो टाउनशिप बना रही है, निश्चित रूप से मॉडल स्टेट बनाने की कवायद है। सम्राट चौधरी इसके लिए कमिटेड है, बिहार को आगे लाना है। बिहार में जो पिछड़ा राज्य की शुमार था, अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मॉडल स्टेट बिहार बने, एक अपने आप में आगे बढ़े, जो निचले स्तर पर है वो ऊंच। तो यह तमाम तरह के प्रयास आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से, सम्राट चौधरी की ओर से किया जा रहा है। अब इसमें समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको मॉडल स्टेट बिहार बनेगा। मॉडल स्टेट बिहार बनेगा, तो ये बड़ी बात है। देखिए, सम्राट चौधरी बेहतरीन फैसले ले रहे हैं, काम करने का जज्बा भी दिख रहा है, बिल्कुल, और आगे अच्छा काम करेंगे इसकी उम्मीद भी है। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो वादे किए हैं, देखिए अब जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में इतना बेहतर करेंगे कि जो अधिकारी और मंत्री के बच्चे हैं वो भी वहां पढ़ने जाए, ये उनका संकल्प अच्छी बात है। बिल्कुल। महिलाओं पर यदि कोई उंगली उठाता है, महिलाओं पर अगर कोई संकट बनता है, तो उसे पाताल से भी खोज कर पुलिस निकालेगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने की, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो ये देखिए, जो ये सैटेलाइट टाउनशिप बसेगा 11 जिलों में, इससे क्या होगा? इससे दिल्ली में कैसे हटकर नोएडा बना, बिल्कुल बेहतरीन व्यवस्था हुई, तो उन जमीनों की कीमत और बढ़ेगी और शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा, और उससे और लोगों को रोजगार में, नौकरी में माहौल बदलेगा। तो इंडस्ट्रीज आएंगी, कंपनीज आएंगी, बड़ी बड़ी अपने अपने ऑफिस खोलेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। तो एक अच्छा सोच है। अगर इस पर सम्राट चौधरी आगे चलकर और बेहतर काम करते हैं, उन्होंने तो फैसला तो लिया है, आदेश भी जारी हुआ है, और अगर वहाँ वो टाउनशिप बसा देते हैं, सैटेलाइट टाउनशिप, तो फिर ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा बिहार के लिए। निश्चित रूप से करना चाह रहे हैं बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से आप देखिए, और देखिए साथ ही साथ सीएमओ की भी बात उन्होंने की। जैसे पहले पीएमओ सुनाई पड़ता था हम लोग को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सब कुछ देखा जा रहा है, वहां से भी एक तीसरा आंख है जो देख रहा है, आप गलत मत झोल झाल मत करिए। तो यहां से बिहार में भी अब सीएमओ जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो देखेगा, तीसरा नेत्र होगा वो। ये आप समझ लीजिए, आप बच नहीं पाइएगा। कोई अगर गलती करिएगा, कहीं कुछ झोल झाल करिएगा, आप इधर से उधर, नीचे से ऊपर, टेबल के नीचे से काम करिएगा, वह नहीं होगा। आपको प्रखंड से लेकर के, अंचल कार्यालय से लेकर के थाना स्तर तक मॉनिटरिंग होगी। और यह आपको सम्राट चौधरी का विजन है, जो आपको देखने में दिखाई पड़ेगा आपको। नहीं, आज तो तारापुर जा रहे हैं सम्राट चौधरी, आज तारापुर जा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने गांव, अपने घर, वहां लोगों से मिलेंगे दिन भर, वहां पर उनकी मुलाकातें होनी है। देखिए वहां पर भी लोग
काफी उत्साहित हैं। उनके क्षेत्र के उनके विधायक मुख्यमंत्री हो गए, उनका घर का बेटा, घर का लड़का मुख्यमंत्री हो गया, बड़ी बात है। निश्चित रूप से जब जाएंगे वहां पर तो देखिए उसके लिए बड़ी तैयारी वहां पर के लोगों ने कर रखी है सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए। आप देखिएगा कि सम्राट चौधरी जब आज जाएंगे तो वहां पर अद्भुत भीड़ का नजारा होगा। भीषण गर्मी, हाँ भीषण गर्मी के बीच वह मिलेंगे सबसे, तमाम लोगों से आशीर्वाद लेंगे, स्नेह प्यार। और देखिए सबसे बड़ी बात, गांव घर के लोग। एक बात सम्राट चौधरी के बारे में, उनकी माता श्री स्वर्गीय जो अब नहीं रही पार्वती देवी, वह उन्हीं के वह पुत्र हैं। तो पार्वती देवी जो थी वह उनका वही था कि अपने क्षेत्र में जिधर निकलती थी समाज का हर वर्ग, हर तबके के लोग उनको उतना ही मोहब्बत, उतना ही चाहते थे और वो सबके लिए 24/7 उपलब्ध रहती थी। शक्ति चौधरी का भी अच्छा रहा, उनके पिताजी का मैंने मुलाकात की है, पिछले दिनों ही भेंट हुई थी, वो भी काफी खुश थे। पिता के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हुआ, सपना क्या हुआ? उनके सामने जीते जी उनका बेटा मुख्यमंत्री हो गया, राज्य की सेवा करेगा और शीर्षस्थ पदों पर सम्राट चौधरी गए। नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई, उनसे भी स्नेह आशीष पाया और मूल मंत्र लिया होगा। बिल्कुल बेहतर काम करें, इसकी हम कल्पना करते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र भी जाएंगे, सीतामढ़ी भी गए थे, जानकी नवमी पर पूजा अर्चना की है, भक्त भी बड़े हैं भगवान भोले के। सोनपुर में कितना बेहतरीन कॉरिडोर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए जारी कर दिए कैबिनेट में, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ बनेगा और वहां भी टाउनशिप बसेगा। बिल्कुल, तो ये सब कई तरह की तैयारी नई सम्राट की सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बिहार को कुछ बड़ी सौगात भी केंद्र की ओर से मिलेगी। और जो इधर उधर करने वाले हैं वो चल रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। उसमें थोड़ा नीतीश कुमार से 2 लेवल ऊपर के स्ट्रिक्ट हैं। ये स्ट्रिक्ट नीतीश कुमार भी थे, उससे थोड़ा 2 लेवल ऊपर के ये स्ट्रिक्ट हैं। तो ये भी बात जाननी हो। चलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात करें। मंत्रिमंडल विस्तार में भी थोड़ा समय तो है, बंगाल चुनाव के बाद ही होना है, थोड़ा समय है, फर्स्ट वीक में हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा। और देखिए जो चर्चाएं हैं वो कुछ चर्चा को आप समझ लीजिए कि जेडीयू कोटे से कौन लोग होंगे यह सबको समझ में 8 जो पुराने मंत्री थे वो होंगे, इसके अलावा 5 और। हाँ, भले विभाग इधर से उधर होगा, हाँ विभाग इधर उधर होगा, लेकिन उनके पास जो विभाग था वो नहीं रहेगा उनके पास। निश्चित रूप से जेडीयू कोटे से भारतीय जनता पार्टी से कुछ नए चेहरे आपको इस बार चौंकाने वाले चेहरे भी मिलेंगे, वह दिखाई पड़ेगा। इतनी बात मान के चलिए। दीपक प्रकाश का भी मंत्री बनाता है, संतोष सुमन का भी मंत्री बनाता है, एलजेपी से जो 2 पुराने थे उन दोनों का भी मंत्री बनना लगभग तय है। अब विभाग जो हो जाए, बिल्कुल विभाग इधर सुधर में संजय दोनों थे, पासवान एंड सिंह, वो दोनों मंत्री बन जाएंगे, उम्मीद तो है, लगता भी ऐसा ही है पार्टी को देखे। लेकिन अब उनके विभाग क्या होंगे ये हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये अलग बात रही। मंत्रिमंडल विस्तार में भी थोड़ा समय है, उम्मीद है ये हफ्ता और बीतेगा बिना मंत्रिमंडल विस्तार के ही। उसके बाद फिर देखते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद तो कहा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, कौन कौन मंत्री बनते हैं, किन्हें क्या क्या विभाग मिलता है, क्योंकि आगे काम को और तेजी से बढ़ाना है। लेकिन सम्राट चौधरी से कुछ एमएलसी लोग मिल रहा है, कांग्रेस और आरजेडी के तो नेताओं ने तो पिछले दिन मुलाकात की थी, गुपचुप तरीके से खबर आई थी। बिल्कुल, कुछ नेताओं ने, और कांग्रेस नेताओं ने तो खुलकर फोटो शेयर कर दिया। कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के एमएलसी चलेगा मिलने के लिए। देखिए यही अब चिंता का विषय है। ऐसे लोगों से आप बात करिएगा तो वो कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे क्षेत्र के विकास से संबंधित, ये वह लेकिन अलग विषय। लेकिन क्षेत्र का विकास करते करते अपने विकास में भी लोग लग जाते हैं, होता है। इस बात को भी मान के चलिए, इसलिए इससे इत्तेफाक रखिए कि कुछ न कुछ बड़ा खेल होगा। इशारों में सम्राट चौधरी ने कहा भी था, बिल्कुल होगा ही होगा। औपचारिक बातचीत में एक बार कहा था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। खैर गर्मी का सितम जारी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की जो धूप, मतलब कड़ाके की तो सर्दी होती है, चिलचिलाती हुई धूप है। बिल्कुल, और कह सकें बाहर अगर आप निकलेंगे थोड़ा देर रहेंगे धूप में तो लगेगा ऐसे स्किन जल रहा हो। और मेन बात है कि जो न्यूनतम तापमान है, जो मिनिमम टेम्परेचर है, वो भी बहुत बढ़ चुका है, 33-34 डिग्री तक पहुंच चुका है। हवा में नमी नहीं है, इससे थोड़ा बच के रहें, एसी कूलर में रहें, अपने आप को बचाएं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आगे बहुत शिखर को छुएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।